नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शराब सिर्फ बोतलों में नहीं, सियासत में भी कुछ खोल रही है। शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू की पेश हुई 8000 पन्नों की चार्जशीट में भूपेश कैबिनेट पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। शराब घोटाले मामले में तत्कालीन सरकार के कैबिनेट सवालों के कटघरे में खड़ी है। दरअसल ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में नई लाइसेंस प्रणाली को फरवरी 2020 में कैबिनेट में स्वीकृति मिलना बताया गया है और ये कोर्ट में पेश हुई ईओडब्ल्यू का छठा चालान था। भूपेश कैबिनेट पर हो रहे सवालों के अलावा भी कई बातों को चार्जशीट में लिखा गया। चार्जशीट में ओम साई बेवरेज से जुड़े विजय कुमार भाटिया को 14 करोड़ मिलना बताया गया है। वहीं ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया है कि लगातार नेक्स्ट जेन पावर इंजीटेक से जुड़े संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को 11 करोड़ रुपए मिले। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट पर सियासी तकरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा अपराध बताया है और वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर तंज कस रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि शराब घोटाले का ये तार किधर किधर घूमेगा। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनाते हैं। ईओडब्ल्यू कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, नेताओं को टारगेट करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र अपना रही है। कुछ हमारे नेताओं को जेल भी भेज दिया, अभी भी तसल्ली नहीं हुई और फिर तलाश रही है। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी में 3% कमीशन का कौन जांच करेगा? 32,000 जग का कौन जांच करेगा? 1 लाख का टीवी 10 लाख में बिक रहा है, खरीदी हो रही, उसको कौन जांच करेगा? 1400 का ट्रैक सूट बस्तर ओलंपिक नाम से 2500 में बिक रहा है, उसको कौन जांच करेगा? 100 रुपए की चप्पल 1300 में खरीदी हो रहा है, उसको कौन जांच करेगा? अभी एक मामला बीजापुर में पोटा केबिन में सामान खरीदी का बड़ा घोटाला हुआ है, उसका कौन जांच करेगा? मेरा सवाल है, कौन जांच करेगा? मतलब जांच एजेंसियों कांग्रेस के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। भला गजब है। आप एक तरफा का कार्रवाई क्यों? हिंदुस्तान का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि सरकार राज चलाती है कि सरकार डाका डालती है। सरकार के खजाने में डाका डालने का काम, इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ। जो यहाँ हो रहा है, वहां पैसा आ रहा है और पैसा 2 हिस्से में बंट रहा है प्रामाणिकता के साथ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर खुले किताब की तरह करप्शन करना भी बड़ी हिम्मत की काम है भाई। ऐसे हिम्मत वालों को भी मैं सोचता हूं कि अद्भुत लोग हैं। का आरोप है विदेशी शराब की बिक्री और नेक्स्ट जेन कंपनी को फायदा 27 करोड़ रुपए का, सिंडिकेट को भुगतान 16 करोड़ रुपए का। अंतर आप समझिएगा और ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ईओडब्ल्यू का आरोप है मुंबई में फ्लैट 2 करोड़ का, झारखंड में शराब टेंडर 250 करोड़ रुपए का। अब इसको आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। अनवर ढेबर चलिए, अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं और समझेंगे आखिरकार इस शराब घोटाले का जो मामला है, शराब वाला जो मामला आ रहा है, क्या है, समझेंगे। हमारे साथ रुपेश दुबे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आलोक सोनी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत रुपेश दुबे जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि भूपेश कैबिनेट के कई बड़े लोगों का नाम अब इस मामले में शराब से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहले रुपेश जी, आप एक प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुपेश जी, अनम्यूट करके बोलिएगा।
रुपेश जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। बोलिए। चले ठीक है, मैं आपसे रिकनेक्ट होता हूं, तब तक आलोक सोनी जी के पास जाता हूं। आलोक जी, ये चार्जशीट दाखिल की गई है और उसमें भूपेश बघेल के कई बड़े मंत्रियों का नाम सामने आया है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए आप। देखिए, पूरे भारतवर्ष में संगठित लूट जिसे कह सकते हैं आप, संगठित अपराध जिसे आप कह सकते हैं, ये उस तरह का अपराध है। छत्तीसगढ़ की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, करोड़ों जनता ने कांग्रेस पे विश्वास रखते हुए पूरे सत्ता की चाबी सौंपी थी, गंगा जल की कस्में खाई थी कांग्रेस ने, और उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं समझता हूं अक्षम्य है। उन्हें समस्त छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक इस घोटाले की बात है, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, आपके समाचार चैनल के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किस तरह से संगठित अपराध को जो है ये अंजाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह सिंडिकेट्स के साथ मिलकर के इस अपराध को, और जो छत्तीसगढ़ की जनता के गाड़ी कमाई को नुकसान जो पहुंचाया है, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो शराब खरीदी की जो प्रक्रिया है, जब ये अस्तित्व में आई तो सीधे जो है छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग सीधे कंपनियों से शराब की जो खरीदी करता था, डिस्टिलरीज की खरीदी करता था, और उसके बाद वो विक्रय के लिए चला जाता। लेकिन जो बड़ी शराब कंपनियां हैं, उन्होंने सीधे तौर पे, जो ईडी और ईओडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़ी शराब कंपनियों ने मना किया कि हम इस तरह की कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, जिसमें कमीशन की बात की गई बड़ी शराब कंपनियों से, इस तरह की कोई रॉन्ग प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इस अपराध को जन्म देने के लिए FL10 लाइसेंस को जो है वो अस्तित्व में लाया गया, ताकि उस लाइसेंस होल्डर को, वो शराब कंपनियां पहले बिल करती है, उसके बाद वो लाइसेंस होल्डर जो है वो छत्तीसगढ़ शासन को जो बिल करता है। तो ये जानबूझ करके कमीशन के लिए एक आय का स्रोत बनाया है इन लोगों ने, इस अपराध को, लूट को कायम कर, लूट को करने के लिए। और इस तरह से इस संगठित अपराध का जो है छत्तीसगढ़ में, जिसमें करोड़ों रुपए का जो है बंदरबाट हुआ है, इनके मंत्री, इनके अधिकारी और वो बहुत सारे जो लोग इसमें शामिल थे, जो गिरफ्तार हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि किस तरह से उनकी आस्थाओं पर चोट पहुंची है, उनकी आस्थाओं पे किस तरह से कुठाराघात हुआ है, कैसे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, और कैसे सरकारी खजाने की चोरी की गई है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रुपेश जी, आप सुन रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? रुपेश जी अनम्यूट करके एक बार प्लीज आप कंफर्म करा दीजिए, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा। अब अनम्यूट। ठीक है रुपेश जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए शराब घोटाले का आरोप लग रहा है और आलोक जी ने भी कई और आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का आप जवाब दीजिए। सर प्लीज रुपेश जी, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, इसलिए डिबेट में थोड़ा देर हो रहा है आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेने में। नहीं ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मुझे लगता है कोई टेक्निकल इश्यू है, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी देखिए, अब भूपेश बघेल का नाम इस तरीके से आना, फिर इसके बाद भूपेश बघेल, माफ कीजिए, उनके कैबिनेट का नाम आना, शराब घोटाले को लेकर इस तरीके के खेल जब होगा आबकारी, इससे पहले भी आपको याद है कि कवासी लखमा का ये मैटर कितना तूल पकड़ा है। कवासी लखमा जब जेल में जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई मैं वहां साइन कर देता था जहां अधिकारी बताते थे, और अब मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। अब सवाल ये उठता है कि सूबे के ऐसा मंत्री जो पढ़ा लिखा नहीं है, जहां चाहे वहां अंगूठा लगा दे रहे हैं, अपने आप को खुद अंगूठा टेप बता रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो क्या होगा इस प्रदेश का? देखिए सौरभ जी, कहीं ना कहीं आपने लखमा जी की जो बात है उसके दो अर्थ निकलते हैं।
एक आप कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें मैं मंत्री नहीं, बनाया वो गया, खुद उन्हें कहे थे। पपट की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो पैसा उनके पास आ रहा था और जो पैसे महीने उनके बंधे हुए थे, शराब घोटाले का जो उनका हिस्सा था, वो तो उनके पास आ रहा था। अगर एक अनपढ़ व्यक्ति आज ये कह दे कि मैं अनपढ़ हूं, इस वजह से मेरे पास ये पैसे आ रहे हैं और मैं इसके सोर्स के बारे में नहीं जानता, तो क्या वो अपराध मुक्त हो जाता है? ये संगठित, सम्मिलित और सभी की भागीदारी से किया गया अपराध है सौरभ जी। इस तरह से जो ये उत्तरदायित्व से जो लखमा जी जो है, वो पूर्व मंत्री जी जो बचने की कोशिश कर रहे थे, मैं समझता हूं ये सही नहीं है। और वो एक बात जो उन्होंने कही कि मुझे तो केवल सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता था, मुझे तो केवल हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता था, तो कोई भी भारत देश में रहने वाला व्यक्ति आज किसी भी जगह पे अगर कोई सिग्नेचर कर रहा है तो दो सवाल करता है, दो बातें करता है। और आप चूंकि उस पूरे घोटाले में शामिल थे, आप उस घोटाले के हिस्से थे, इसलिए आपने उस रूट को, उस अपराध को होने दिया। हाँ, इस बात की भी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या जानबूझ करके लखमा जी को मंत्री बनाया गया ताकि जब शराब घोटाले की बात आए तो सारा ठिकरा जो है वो उनके ऊपर फोड़ दिया जाए। तो ये इसकी भी जो है वो मैं समझता हूं जांच करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक सवाल और आवाज आ रही है? जी जी, हेलो। ठीक है रुपेश जी, आपकी आवाज आ रही, ठीक है। रुपेश जी देखिए, कई आरोप डिबेट के दरमियान भी और लग गए, तो हम माफी चाहूंगा, टेक्निकल इशू की वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मैं कई बार सवाल आपसे पूछा, शुरुआत भी मैंने आपसे किया, तो आप सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और आलोक जी को अगर आपने सुना होगा, कई आरोप लगाए, उन आरोपों का भी जवाब दीजिएगा आप। सौरभ जी नमस्कार, आलोक भाई नमस्कार। सौरभ जी, छत्तीसगढ़ की सरकार शराब बेचने का काम कराने वाली भाजपा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ महतारी को, छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम किया, और वर्तमान परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार से शराब की नीति बनाई है, शराब से आए और सड़क पे है गाय, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। देखिए, एक सुनियोजित साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने आम जनता के लिए काम किया, उस पे जिस प्रकार से पूरी सुनियोजित साजिश के तहत ये मामला दर्ज किया गया, ये वही ईओडब्ल्यू है जो चिंतामणि महाराज के नाम का एफआईआर होने के बाद, उसको भाजपा में शामिल होने के बाद ईओडब्ल्यू आज तक आरोपी नहीं बनाई। और शराब के मामले की बात कर रहे हैं, शराब मामले में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात भाजपा के द्वारा की जा रही है, ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही है, तो बताया कितने शराब कंपनियों के मालिकों को, कितने शराब कंपनियों को इन्होंने आरोपी बनाया। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल में रायपुर में नकली होलोग्राम की मात्रा पकड़ाई जाती है, भारी संख्या में नकली होलोग्राम, अवैध शराब की तस्करी के मामले गली गली में घूम रहे हैं, गली प्रत्येक जिले में हो रहा है। और भाजपा के राज में तो शराब क्या, हीरोइन, चरस, गांजा, माने नशीली वस्तुओं के जितने भी प्रकृति हैं, प्रकार हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में, डॉक्टर रमन सिंह के जिले में, करवारी में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के शराब तस्करों का मामला पकड़ाया, आज तक उस पर बड़े हाथों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में रोड रेत तस्करी में ग्वालियर से, भिंड, मुरैना से आकर के गोली चलाने का काम करते हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का काम भाजपा कर रही है। और जिस प्रकार से बार बार शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, मामला न्यायालय में जाएगा, न्यायालय में साक्ष्य की विषय वस्तु है, जी, एक साक्ष्य बात का आकलन देखिए, होगा। कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे, फिर जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो एक स्टेटमेंट दिए थे, उस स्टेटमेंट में मैं कोट करके चाहूंगा आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने खुद कहा कि साहब, जहां कहते थे मैं अंगूठा लगा देता था, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जहां मुझे कहा जाता है यहां आप अंगूठा लगा दीजिए, मैं लगा देता था। अब बताइए, ऐसे लोग अगर आबकारी मंत्री रहेंगे तो क्या हो सकता है? रुपेश जी, आप तो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, आप बताइए क्या हो सकता है? देखिए, कवासी लखमा जी पर जब कार्रवाई हुई और उसके बाद उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही, ये भी एक जांच की विषय वस्तु है।
कि उन्होंने किस किस विषय में जांच करने के बाद कोई अधिकारी आते थे, जांच दस्तखत करने कहते थे, अपराध के लिए नहीं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, वर्तमान परिस्थिति में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, कानून व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, और सिर्फ शराब के लिए ये ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम चालू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रहने के बाद, ओवर रेट में शराब बिकने के बाद आज तक किसी भी आरोपी पर और किसी भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मात्र शराब में भाजपा के नेताओं की संलिप्तता, और शराब के लिए इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता है, उनके डॉक्टर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ग्राम घूमका गौरव ग्राम जो है, वहां भी ये सभी चीजें डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा जिले का मामला है। और जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी आबकारी मंत्री है और उनके हाथ में निरंकुशता पूरी तरह से घर कर गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, गली गली में शराब बिक रही है। शराब पर अंकुश लगाने के बजाय इस शराब को छत्तीसगढ़ सरकार का आय का प्रमुख साधन बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को कलंकित करने वाला काम है। बिल्कुल। चलिए आलोक जी, अब जवाब दीजिए। जी देखिए, आपने सुना होगा रुपेश जी के, मैं सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो शराब विक्रय का जो काम है शासकीय हाथों में लिया गया, उसके पहले जो ठेका सिस्टम था उसे बंद किया गया। बिल्कुल सहमत हूं मैं, कलंकित इसलिए बंद किया गया। सुनिए, आपने बोला, मैं सुना, सुनिए पूरी बात सुनिए। आप बोले, मैं सुन रहा था। आज भी भाजपा के नेताओं शराब को कर रहे हैं, अवैध तस्करी को संरक्षण दे रहे हैं। अब देखिए रुपेश जी, आपने आरोप लगाया तो उसका जवाब ले लीजिए ना। आप कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा सरकार पर आप आरोप लगा रहे, सुनिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी ने अगर वो प्रणाली विकसित की कि छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री बहुत है और इसके माध्यम से आय के स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज, गवर्न किया जा सकता है कि हमें और कितनी दुकानें जो है वो कम करनी है। और आपने देखा होगा आखिरी कार्यकाल के समय में, जिसमें डॉक्टर साहब सुन लीजिए पूरी बात, तो हमने कितनी दुकानें बंद करी। फिर आया चुनाव का दर, चुनाव में कांग्रेस सरकार है गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाई थी कि वो अज्ञानता की बात मत करो। आपके पास मौका था, बात करना आपके पास मौका था, आपने अज्ञानता की बात बंद कर दो। नहीं करी। क्यों आपने वो घोटाले का अवसर लिया उसे, और उसे घोटाले में कन्वर्ट कर दिया, और शराब बिक्री सरकार क्यों करते रहे? आप आरोप लगाते, भारतीय जनता पार्टी ने प्रणाली शुरू करी, हमने तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए की थी, आपने जो है रेवेन्यू में डाका डालने के लिए करी। दूसरी बात, आज लगातार छत्तीसगढ़ सरकार में उन तमाम शराब माफिया पे कार्रवाई हो रही है जो अवैध रूप से शराब दूसरे प्रदेश से आ रही है। और तीसरी बात, आज आपने कानून व्यवस्था की कही, तो वो दौर भी हमने देखा है जब आम इंसान तो दूर की बात, उनके अलावा जो पत्रकार निर्भीक रूप से काम करते हैं वो भी बाहर जो है निर्भीकता से काम करने में कांग्रेस के शासन में डरते थे। ये दौर भी जो है हमने उन 5 वर्षों को देखा है, उसी की परिणति रही है कि कांग्रेस को जो है सत्ता से बेदखल किया छत्तीसगढ़ की जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी को वापस से सत्ता सौंपी। उन्हें यकीन है छत्तीसगढ़ की जनता को कि उन्हें वो जो न्याय उन्होंने किया था, जो न्याय यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी, वो अन्याय की यात्रा थी असलियत में, और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा अन्याय किया था। 5 वर्षों तक वो अन्याय सहने के बाद सत्ता से दूर किया। और बार बार आप एक ही बार कहते हैं कि आपके पास में जब मौका था तो आपने वो मौका क्यों हाथ से छोड़ा? आपको चाहिए था, आप शराबबंदी का वादा करके आए थे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में, और आपने शराबबंदी की जगह शराब घोटाले शुरू कर दिए। चलिए ठीक है, इसका जवाब जो है मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है रुपेश जी, देखिए आलोक जी आरोप लगा रहे हैं, आपने कहा है कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराब नहीं बिकना चाहिए, फिर आप पर ही आरोप लग रहे हैं, तो फिर वो आदर्श कहां चला गया आपका? देखिए आलोक जी, आज भी अज्ञानता के साये में है। मैं बार बार भाजपा के प्रत्येक प्रवक्ता को बताता हूं कि कांग्रेस ने किसानों के कर्जा माफी के लिए गंगा जल को हाथ में लेकर के कसम खाए थे। वो जो नेता कसम खाए थे वो भाजपा में है। डॉक्टर रमन सिंह जब 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं
तो उन्होंने कहा था कि राजस्व का कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन मैं शराब की दुकानें नहीं बढ़ाऊंगा, शराब बंदी करूंगा। हाँ। आज भाजपा की सरकार विष्णुदेव के नेतृत्व में है, 67 नए शराब दुकान खोल रहे हैं, 20 नए शराब के बार खोल दिए हैं और लगातार ये शराब की नदियां छत्तीसगढ़ में बहा रहे हैं। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों को तो सोचने में भी, और भाजपा के कार्यकाल में महिला कमांडो के रूप में गली गली में महिलाएं घूमती थी। इनको अपने काले अब देखिए करतूतों को, काले कारनामों को, काले कलंकित कार्यकाल को ध्यान रखना चाहिए। और 15 अब देखिए साल की सरकार को जिस प्रकार से 15 आलोक जी पे आरोप लगा रहे हैं, आलोक जी आरोप आप पर लगा रहे हैं, तो यानी शराब घोटाला हुआ है, चाहे आरोप प्रत्यारोप जरूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। वैसे में सवाल यही उठता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना कहना है और वहीं कांग्रेस का कुछ अपना कहना है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार शराब घोटाला तो हुआ है, अब आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों को देखना होगा, समझना होगा और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये भी समझना बहुत दिलचस्प होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।